हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कंप्लीट जानेंगे। यह बायोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। ये ग्रंथि क्या होती है? शरीर के वे अंग जो एंजाइम और हार्मोन का स्राव करते हैं, ग्रंथियां कहलाती हैं। ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। बहिःस्रावी ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, आप अंग्रेजी नाम भी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो ये तीन ग्रंथियां हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानेंगे। बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, यानी डक्ट ग्लैंड होती हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, और ऑप्शन में आपके बहिःस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, बहिःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त ग्रंथि होती है और इससे एंजाइम का स्रवण होता है। बहिःस्रावी से एंजाइम का स्रवण होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्रवण होता है। अभी आपने देखा कि बहिःस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का स्रवण होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रवण होता है। यह जो हार्मोन है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, अपटू ग्रंथि और पैरा अपटू ग्रंथि। आगे देखिएगा फ्रेंड, अब हम मिश्रित ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। ये ऐसी ग्रंथि होती है जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण होता है। याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण होता है। उसके बाद देखिएगा, इसकी एग्जाम्पल हैं अग्नाशय। याद रखिएगा, अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्रवण होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रवण होता है और मिश्रित ग्रंथियों से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब एक एक करके हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि जो है, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित रहता है। ऑप्शन में आपको मस्तिष्क भी मिलता है। पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऑप्शन में मस्तिष्क रहता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है। तो याद रखिएगा, ये कपाल या फिर मस्तिष्क, ऐसे आप दोनों याद रख सकते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड और सेल टर्सिका भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और सेल टर्सिका भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा एसटीएच हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एसटीएच जो हार्मोन है, इसकी अधिकता से भीमकायत्व और कमी से बौनापन होता है। तो याद रखिएगा, एसटीएच को वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टीएचएस हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसटीएच हार्मोन और टीएचएस हार्मोन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वृद्धि हार्मोन है और कौन सा थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने वाला हार्मोन है। तो देखिए, आप देख रहे हैं टीएचएस हार्मोन, टी से थायराइड होता है। तो टीएचएस जो हार्मोन है, ये थायराइड से हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड, अगला है एलटीएच हार्मोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध स्रावित करना है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, जिसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि और अवटु ग्रंथि।
यह ग्रंथि मनुष्य के गले के श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आप याद रखिएगा लीवर यानी यकृत। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है थायराइड ग्रंथि यानी ओवटिव ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। और अभी हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित कौन करता है, TSH हार्मोन। इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर भी कहा जाता है। इस हार्मोन की कमी से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे घेंघा रोग होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि में किसकी अधिकता अधिक होती है, तो याद रखिएगा आयोडीन की। और इसी की कमी हो जाने से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिससे घेंघा नामक रोग होता है। और जब इसकी अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग होता है। याद रखिएगा, टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पाराथायराइड ग्रंथि यानी पाराऑर्बिटिव ग्रंथि। यह ग्रंथि गला में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। ये जो पोजीशन है ग्रंथियों के, ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी होती है। याद रखिएगा। और कैल्सीटोनिन हार्मोन, मुख्यतः इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। इनका कार्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैराथायराइड हार्मोन का कार्य है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। उसी प्रकार कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब यह हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन के असंतुलित होने पर शरीर में पथरी होती है। कैल्सीटोनिन हार्मोन के असंतुलित हो जाने पर शरीर में पथरी होती है। कुल मिला के आप कह सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन उत्सर्जित करता है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित करता है, तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन है लड़ो और उड़ो हार्मोन, ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पहला होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। तो फ्रेंड देखिएगा, कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और लिंग हार्मोन, ये जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से पूछा जाएगा कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन और लिंग हार्मोन, खास करके ये लिंग हार्मोन आप जरूर याद रखिएगा। लिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। और किस भाग से, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स से। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा है मेडुला। मेडुला से एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है, जो हृदय की स्पंदन जब एकाएक रुक जाती है तो उसे पुनः चालू करने में यह काफ़ी सहायक होता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्टेक्स और मेडुला ये अधिवृक्क ग्रंथि के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। कॉर्टेक्स में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर एडिसन नामक रोग होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एडिसन नामक रोग किस ग्रंथि के असंतुलित होने पर होता है, तो याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि के। और अधिवृक्क ग्रंथि के किस भाग के, तो कॉर्टेक्स के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं जनन ग्रंथि। ये प्रश्न आजकल यहाँ से पूछा जा रहा है जनन ग्रंथि से। तो फ्रेंड सबसे पहले जो मादा जनन भाग है, अंडाशय, वहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मादा जनन भाग का हार्मोन है और नर हार्मोन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा
अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है यह स्तन वृद्धि में सहायक होता है। रिलैक्सिन जो है यह प्रसव के दौरान स्रावित होता है, जिससे कि जो डिलीवरी होती है उसमें काफ़ी सहायता प्रदान होती है। उसके बाद एस्ट्रोजन है, यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। तो ये 3 जो हार्मोन है ये मादा जनन हार्मोन है, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन, यानी पुरुष जनन हार्मोन। तो फ्रेंड, वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। याद रखिएगा, पुरुष हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ आप देख सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद ये जो तीनों हैं ये मादा हार्मोन है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 1 नंबर आपका ये फ्री में है। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन है। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए, अभी मैंने बताया कि लीवर है। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि अबुटू ग्रंथि है, यानी थायराइड ग्रंथि। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है, तो ये है अग्नाशय ग्रंथि। और यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी इससे हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। इसी का एक भाग है लैंगर-हैंस की दूपिका। याद रखिएगा, ये अग्नाशय का भाग है लैंगर-हैंस की दूपिका। और इसी के जो बीटा कोशिका है यहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो लैंगर-हैंस की दूपिका के बीटा कोशिका से। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फा कोशिका से ग्लूकोन स्रावित होता है, गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग होता है, और इसके अधिक स्रवण से यानी इंसुलिन के अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। सबसे पहले फ्रेंड, जितना भी मैं अभी थ्योरी बताया हूँ आप उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और आप इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न को आप खुद से लगाइए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, यानी डक्ट ग्लैंड होती है। तो अभी मैंने बताया था कि ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है, यानी इसको अंग्रेजी में एक्सोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन ग्रंथि कहा जाता है। तो ये आप दोनों जरूर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये जो पीयूष ग्रंथि है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि THS हार्मोन, यानी टी से थायराइड, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। THS हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो अभी मैंने बताया आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो होती है लीवर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। 6 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अभी हमने देखा ये होती है अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, और इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रवण होता है। 6 नंबर प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अब यहाँ देखिए अंतःस्रावी पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, यानी अबुटू ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शिशु के लिए स्तनों से दुग्ध स्राव उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड, ये करता है ADH हार्मोन, यानी माफ कीजिएगा ऑप्शन डी LTH हार्मोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये LTH जो हार्मोन है,
ये दुग्ध का स्रावन करता है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो अभी मैंने बताया कि थायरॉक्सिन जो होता है इसमें आयोडीन होता है और इसी की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंग यानी सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको डायरेक्टली सेक्स हार्मोन पूछा जाएगा, तो आप दोनों याद रखिएगा, लिंग या सेक्स, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में याद रखिएगा। तो ये करता है एड्रिनल यानी अधिविक्र ग्रंथि। 11 नंबर है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो फ्रेंड ये होता है एड्रिनल यानी अधिविक्र ग्रंथि के द्वारा। 12 नंबर देखिए, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो फ्रेंड लड़ो और उड़ो हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है कि इंसुलिन क्या है? तो फ्रेंड इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। 14 नंबर है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है? तो फ्रेंड ये करता है पैराथायराइड हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैराथायराइड हार्मोन यानी पैरा ऑब्टू ग्रंथि। 15 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक नर हार्मोन है? तो फ्रेंड अभी मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो है ये है मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन जो है ये भी मादा हार्मोन है, और रिलैक्सिन जो है ये भी मादा हार्मोन है। तो नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड ये है थायरॉक्सिन हार्मोन। 17 नंबर प्रश्न देखिए, इंसुलिन लैंगरहैंस की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।